नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। जमानत पर बाहर आए आपसू अध्यक्ष कामता लापुंग ने नाबम तुकी सरकार के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। कामता लापुंग ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री अशिक्षित हैं। वहीं गृह मंत्री ने भी इसका करारा जवाब दिया। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कामता लापुंग ने नाबम तुकी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक अनपढ़ विधायक को गृह मंत्री बनाया गया है। इस बात को लेकर आपसू अध्यक्ष ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। आपको बता दें कि 25 जून को 12 घंटे कैपिटल बंद के दौरान कामता लापुंग को गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी पर आपसू अध्यक्ष ने कहा कि वो 14 साल के लिए भी जेल में रहने के लिए तैयार हैं और अपना विरोध वो जारी रखेंगे। कामता लापुंग के इस बयान के बाद गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर आपसू के अध्यक्ष बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे हैं और कैपिटल बंद करके गरीब मजदूरों के पेट पर क्यों लात मार रहे हैं। I am nothing in front of the society. I am fighting for the benefit of people of the state. तो स्टेट के लिए हम अपना आपको सेक्रीफाइस करने में, हमको जेल भेजने में 14 दिन का जेल भेजने में हमको कोई फिक्र नहीं। आई एम रेडी टू स्टे इन द लॉकअप। हम 14 years भी भेज सकते हैं। आपसू विल गो अहेड विदाउट कंप्रोमाइज, विदाउट फियर एंड फेवर टू एनीबॉडी। तो इसलिए हम लोग का यही है, फाइट कंटिन्यू होगा जब तक गवर्नमेंट जो है व्हाइट एंड ब्लैक ये आपका पेपर जब तक शो नहीं करेगा। एवरी इंडिविजुअल इज राइट टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टेट। हर आदमी को दिमाग नहीं है, हर आदमी को कुछ जानकारी नहीं, इस टाइप का सोच के अपना खुद गलती करके अपना दूसरा को कंडम करता है। अच्छा इंटेलेक्चुअल होने से वो नहीं करना है। ये सोसाइटी के लिए बर्बाद है। एक्सटॉर्शन करना, बान कॉल करना कितना खराब है। आपसू की मांग पर बोले टांगा ब्यालिंग, कहा एसडीपीओ के निलंबन पर नहीं है सरकार सहमत। ईस्टर्न स्काई मीडिया से मुखातिब होते हुए तांगा ब्यालिंग ने कहा कि एसडीपीओ को निलंबित करने की आपसू की मांग पर सरकार सहमत नहीं है। उन्होंने बताया कि 25 जून को कैपिटल बंद के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी जांच एक वरिष्ठ स्तर के आईएएस अधिकारी को सौंपी गई है और जांच पूरी होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। 2 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया था। 1 नंबर वाला पॉइंट है कि एडी को 21 को जल्दी रिलीज करना है। और 1 नंबर 1 में, नंबर 2 में एसडीपीओ को टर्मिनेट या सस्पेंशन करना है। मुझको 2 पॉइंट आया था। जो 5 वाला पॉइंट उसको हम तो हमारा हाथ में नहीं है, यह तो कोर्ट का बात है। हम इनक्रोचमेंट नहीं कर पाएगा, हम डायरेक्ट बोल दिया। सेकेंड वाला जो पॉइंट एसडीपीओ का सस्पेंशन का बारे में पॉइंट को हम बोला है, सरकार गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट सस्पेंड नहीं कर सकता है बिना इंक्वायरी का। अगर वो ऑफिसर अगर गवर्नमेंट ड्यूटी में है, तो आप लोग थाना में भी आया है, इसलिए वो सस्पेंड नहीं होगा। आप बोलता है तो हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर देगा बोला है। अरुणाचल प्रदेश के होम मिनिस्टर तांगा ब्यालिंग का कहना है कि प्रिंट मीडिया के कुछ सेक्शंस में जो पब्लिश हुआ है, एसडीपीओ का जो टर्मिनेशन गवर्नमेंट सरकार की तरफ से टर्मिनेशन का एश्योरेंस दिया गया है आपसू को, वो बेबुनियाद है और इनके इस केस के इंक्वायरी के लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का लीडरशिप में होगा। और होम मिनिस्टर का कहना है कि इसका रिपोर्ट बहुत जल्द ही निकलेगा। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अब एक खबर लेते हैं नई दिल्ली से। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर दलित पिछड़ा वर्ग हरियाणा ने की बलात्कारियों को दंड देने की मांग। हरियाणा के भगाना में हुए दलित नाबालिग लड़कियों की बलात्कार के षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी की मांग पर पिछले 2 महीने से बैठे हैं प्रदर्शनकारी। ईस्टर्न स्काई मीडिया ने ली प्रदर्शनकारियों की सूची। भगाना प्रकरण 21 मई 2012 भले ही हरियाणा सरकार के लिए खासा महत्व न रखता हो, लेकिन इसमें प्रताड़ित हुए नाबालिग लड़कियों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव मिले थे पीड़िता से। आइए देखते हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया की विशेष पेशकश, दलित बेटी को न्याय चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश बटालियन कैडेट क्रोप ने मुख्यमंत्री से की एनसीसी को बेहतर सुविधाएं देने की मांग। मुख्यमंत्री के साथ हुई एक बैठक में ब्रिगेडियर एन.के. दबस ने एक प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष 4 मांगे रखी। फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश बटालियन कैडेट क्रॉप की 4 मांगे हैं। तवांग में एक बटालियन खोला जाए, पासीघाट एनसीसी कंपनी में कुछ सुधार किए जाएं, राज्य में एक एनसीसी एकेडमी खोली जाए और एनसीसी ऑफिस में स्टाफ की भर्ती की जाए। वहीं मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने सभी मामलों पर गौर करने का आश्वासन दिया है। साथ ही एनसीसी बटालियन को पूरी उम्मीद है कि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। We've got as of now this battalion to the 5 company. We plan to upgrade to 7 companies so that more number of cadets can be accommodated into that. There is hardly any increase in expenditure in terms of state government. Group at Itanagar, other than Arunachal Pradesh, all states of the country have got their own group. The biggest state have got number of group headquarters. But this is the only state where it doesn't have the group headquarter. And I sitting in Assam, I am the one who controls it. It will be highly more important for us that we raise our own group headquarter at Itanagar. फर्स्ट अरुणाचल नेशनल कैडेट कोर बटालियन में अभी स्टाफ की बहुत कमी होने के कारण यहाँ पे उनको काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण उन्होंने डिमांड की थी स्टेट चीफ मिनिस्टर से कि उनको स्टाफ सही मात्रा में उसको प्रोवाइड किया जाए। और यहाँ पे अब यह भी देखने की बात है कि इतना बड़ा उनका जो डिमांड है, एक नेशनल एनसीसी एकेडमी की डिमांड है, तवांग में बटालियन की डिमांड में, अगर ये डिमांडों को पूरा किया जाता है तो स्टेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है इसको भी किसी हद तक कम किया जा सकता है। तो हाल ही अभी देखना यही होगा कि फ्यूचर में स्टेट के चीफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट उनकी इन डिमांड को कितना ध्यानपूर्वक इनके ऊपर सोच करते हैं और इस पर कितना लागू करते हैं। कैमरा पर्सन रितेश मोरांग के साथ मैं कारपुर से रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को उनकी 9 मांगे पूरी करने का आश्वासन। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नाबम तुकी के समक्ष अपनी 9 मांगे रखी है। अरुणाचल प्रेस क्लब में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष केनकर योमचा ने ये बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नाबम तुकी के समक्ष अपनी 9 मांगे रखी हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपने वादे को बरकरार रखते हुए जल्द ही श्रमिक वर्ग की सभी जायज मांगों को पूरा करेगी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा रखी गई मांगे हैं कि सभी कैजुअल मजदूरों को समय पर वेतन दिया जाए, कैजुअल मजदूरों को रेगुलर पोस्ट में 50% आरक्षण दिया जाए, NEEPCO में भी 50% का आरक्षण दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्टेट लेवल के और से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को डेलीगेशन हम लोग मिले थे। टाइमली रिलीज ऑफ कॉन्टीजेंसी स्टाफ वेजेस, इसको लेबर का टाइमली नहीं देने के कारण से लेबर लोग इसमें बहुत पेशिंग होता है, इन लोग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम लोग सीएम साहब को बोला है कि टाइमली इनको वेजेस को एटलीस्ट दे दीजिए। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ACP, MACP ऑफ ग्रेड C एंड ग्रेड D एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, ये 2 नंबर हम लोग सबमिट किया। 3 नंबर इम्प्लीमेंटेशन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इन फेवर ऑफ ALC ऑफ देम। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भूस्खलन का कहर, सड़कों के खराब होने से परेशानी में हैं लोग। अरुणाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ईटानगर और नाहरलगन के लिए एक परेशानी का सबक बनती जा रही है। राज्य में मानसून के आगमन से हाईवे NH-52A की हालत बेहद ही खराब हो गई है। सड़कों की इस हालत की वजह से जगह जगह जाम लगा है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को चेतावनी के लिए यहाँ कोई साइन बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। फिलहाल बस भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सड़क की इस हालत पर आम जनता का कहना है कि सड़क निर्माण का काम PWD की बजाय BRO को दे दिया जाना चाहिए। ये रास्ता के बारे में यही बोलेगा कि गवर्नमेंट नहीं सकेगा तो इसको ग्रीप को दे दीजिए, PWD तो सकेगा ही नहीं, और जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो बना रहा है अभी वो होगा ही नहीं है। और जितना फाउंडेशन बनाया, हम एक स्टूडेंट भी है प्लस एक हम बिल्डर भी है, बिल्डर के साथ में काम करते हैं, हम पूरा कंस्ट्रक्शन के बारे में मालूम है। ये जो बनाया गलत बनाया है, इसको ग्रीप का हाथ में दे दीजिए, बस इतना अच्छा रहेगा।
जैसा कि इन्होंने कहा है कि सुबह 5 बजे से ये रास्ता गिरा हुआ है, पर अभी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कोई वार्निंग सिंबल नहीं है, जिसको देख के मतलब गाड़ी चलाने वाले लोग जो कि पहले से अलर्ट होकर गाड़ी चलाए। फिलहाल तो रास्ता क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखना ही है कि डिपार्टमेंट कितनी जल्दी काम कर सकता है। एटलीस्ट एक वार्निंग सिंबल यहाँ पे लगा दे ताकि जो वाहन चालक है वो देख के ये अलर्ट रह जाए। कैमरा पर्सन हितेश मोरांग के साथ मैं कारपुर से रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ईटानगर में मिनी स्पाइस पार्क के लिए दी मंजूरी। कोच्चि में आयोजित हुई बैठक में शामिल हुए थे नॉर्थ ईस्ट से स्पाइस बोर्ड के सदस्य डॉक्टर हातोबिन माई। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने अरुणाचल सरकार के सहयोग से ईटानगर में मिनी स्पाइस पार्क के लिए मंजूरी दे दी है। नॉर्थ ईस्ट से स्पाइस बोर्ड के सदस्य डॉक्टर हातोबिन माई कोच्चि में आयोजित हुई बैठक में शामिल हुए थे। सीनियर फील्ड ऑफिसर दुगल दास ने बताया कि ईटानगर में मिनी स्पाइस पार्क खुलने से किसानों को काफी फायदा होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अरुणाचल के साथ साथ मणिपुर और मेघालय में भी मिनी स्पाइस पार्क खोले जाएंगे। There was a board meeting in Kusin on 23rd June. So in the board meeting, Dr. Hathobin Mai represented Northeastern region, and in the board meeting it was decided to establish a mini spices park at Itanagar. So it will be very helpful for the farmers because the farmers are getting very low price due to fluctuation in the market. So if spices park is established, then farmers will get better price for their produce and they will get stable market. There is good scope for cultivation of ginger in Arunachal Pradesh. They are producing good quality ginger, that is Nodia variety, which is having very less fiber. So if processing unit is established at Itanagar, the produce will go to foreign market. Arunachal Pradesh is affluent in terms of agricultural products. Rich in agriculture and horticulture products, the state has a potential for spices too. Some of the majorly yielded spices are ginger, cardamom, chilies, etc. The decision of opening a spice park in the state by the Spice Board of India will definitely boost and benefits the farmers by giving them the best rates for the yield and that they deserve. With camera person Hitesh Morang, this is Karpuchi C reporting for Eastern Sky Media, Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च में मनाया जा रहा है 20वां यूथ फाउंडेशन दिवस। इसमें कई प्रतियोगिताओं का किया गया है आयोजन। क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च में मनाए जा रहे 20वें यूथ फाउंडेशन दिवस में बाइबल क्विज, भाषण, ब्लाइंड मेकअप, ड्रेसिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च के युवा पादरी मीची डेविड ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि चर्च में यूथ विंग के जन्म को याद करने के लिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। मेरा ख्याल से बहुत अंतर है। जब हम क्राइस्ट में नहीं था, बहुत सा लोग जवान या अंधकार में था या पाप का रास्ता में था। जब हम क्राइस्ट को जाना है, बहुत सा लोग जवान लोग स्पेशली जवान लोग बदल गए हैं। स्पेशली हमारा बस्ती में जो प्रभु को जानता है, काफ़ी लोग शराब पीना, खराब चीज़ से दूर हो गए और आज हम सही रास्ता में प्रभु में आया है। पर जो चर्च है, CRC चर्च जो है, यहाँ पर इन लोगों का यूथ का 20th फाउंडेशन डे चल रहा है और इनका जो कहना है कि अरुणाचल में आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर क्रिश्चियनिटी जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, जिससे कि बुराइयों को, समाज से बुराइयों को मिटाने के लिए क्रिश्चियनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है। कैमरामैन ओबी मेलम के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। चीन ने एक बार फिर की गुस्ताखी अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को दिखाया अपने नक्शे में। चीन ने एक बार फिर अपना नया नक्शा जारी करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। पिछले कई सालों की तरह ड्रैगन ने फिर अरुणाचल प्रदेश और इस बार जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को भी अपने नक्शे में दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की नई सरकार बनाने के बाद चीन ने पहली बार ये विवादित नक्शा जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन अक्सर विवाद खड़ा करता रहा है। भारत अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि चीन इसे अपना हिस्सा बताता है। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में गिरी एक 3 मंजिला इमारत, 7 लोगों की मौत, इंजीनियर सस्पेंड।
दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में कल सुबह एक 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें कई लोग फंस गए। बताया जा रहा है कि इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और मलबे से भी लगभग 10 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। उनमें से कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमारत 25 साल पुरानी बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 150 से भी ज्यादा सांसदों को सूरजकुंड के एक होटल में दी जा रही है 2 दिनों की ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से शुरू हुई ट्रेनिंग की शुरुआत। लोकसभा में पहली बार चुनकर आए बीजेपी के 150 से भी ज्यादा सांसदों को दिल्ली हरियाणा के पर्यटन स्थल सूरजकुंड के एक होटल में 2 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि सांसदों और पार्टी नेताओं को बयानों से दूर होकर अपने काम पर फोकस करना होगा। पीएम ने ये भी कहा कि अपनी सीनियर्स से सीखें और उनके अनुभव का लाभ लें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई भतीजावाद और करप्शन सबसे गंभीर समस्या है और इससे सबको दूर रहना होगा। अब बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में पहुंची साइना नेहवाल। सेमीफाइनल में चीन की सिजियान वांग को हराया। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। पिछले 20 महीनों में ये पहला मौका है जब साइना किसी सुपर सीरीज के फाइनल में खेलेंगी। साइना ने कल खेले गए संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल में टूर्नामेंट की शीर्ष वरीय खिलाड़ी चीन की शिजियान वांग को 21-19, 16-21 और 21-15 से हराया। अब एक खबर इंटरटेनमेंट से। शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म एक विलेन लोगों को आ रही है बेहद पसंद। मोहित सूरी हैं फिल्म के डायरेक्टर। मोहित सूरी की फिल्म एक विलेन को दर्शकों की जोरदार प्रतिक्रिया मिली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर अभिनीत इस रोमांटिक थ्रिलर ने भारतीय सिनेमाघरों में अच्छी शुरुआत की है। इस फिल्म का निर्माण एकता कपूर ने अपने बैनर बालाजी मोशन पिक्चर के तहत किया है। करण जौहर, आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा और जेनेलिया डिसूजा जैसी हस्तियों ने इस फिल्म की प्रशंसा की है। यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, तब तक हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। आयशा! तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। कोई जानवर है जो सलिया पत्थर अलग अलग चीजों से मार रहा है औरतों को। तेरे ही गुनाह लौटे हैं एक अजनबी के रूप में तुझे सजा देने। ए विलेन! ए विलेन! तुम सबकी निकलती जान के साथ मेरी हर चिंता, सारी स्ट्रेस भी निकल जाती है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे रोज मारूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार मारूंगा। आज के समाचार अंकों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।